Hello student, class 3rd, lesson 4, food and feeding habits of animals. Now we should start the next point, food for domestic animal. The animal that can be kept at farm or home are called domestic animal. डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? घरेलू एनिमल। तो ऐसे एनिमल जो हम घर पर और अपने फार्म में रखते हैं, उनको पालते हैं, उनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल लाइक काउज, hen, horse, goats, sheep and ducks can be tamed and kept at farm or homes. Different kind of animal eat different kind of food. अभी अलग अलग जानवर जो होते हैं उनका खाना भी होता है, वो अलग अलग होता है। Domestic animal mostly feed on fodder and plant material, mainly plant leaves and stem. डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं मुख्य रूप से प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। नॉर्मली वो पेड़ की पत्तियां और स्टेम्स को खाते हैं। सी द टेबल, डोमेस्टिक एनिमल एंड फूड दे ईट। नीचे टेबल दी गई है आपको, डोमेस्टिक एनिमल और वो जो फूड खाते हैं उनका नाम दिया है टेबल में। Look at the table. First, cow, buffalo, sheep, yak and goat. अभी ये जो जानवर हैं डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? काऊ जो है वो ग्रास, केरल्स, रूट क्रॉप्स सच एज टर्निप, ये सब चीज़ें जो है वो काऊ और ये सब खा। पिग जो होते हैं मीन्स जो पिग होते हैं वो केरल्स ग्रेन्स, ऑयल सीड मील्स और मीट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट में चिकन, ड्रग्स एंड गीज जो होते हैं वो सब क्या खाते हैं? ग्रास और सीरियल्स ग्रेन्स। एंड देन कम टू द नेक्स्ट, फिश। मछली क्या खाती है? फिश मील, प्रोटीन सोर्स और होल व्हीट, गेहूं के दाने। डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर यूजेस। अब बात करेंगे हम जो घरेलू एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनका यूज़, उनका उपयोग क्या होता है, वो किस काम आते हैं। डिफरेंट एनिमल आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अब अलग अलग जानवर हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। जैसे मान लीजिए काऊ जो है उसको हम पालते हैं मिल्क के लिए, वहीं अगर हम घोड़ा जो है उसको पालेंगे तो वो एज ए व्हीकल हमारा काम आएगा। काऊ, बफेलो, गोट्स, याक एंड कैमल्स गिव अस मिल्क। तो जो काऊ है, बफेलोज हैं, बकरियां हैं, याक है, वो सब क्या हमें मिल्क देते हैं। शिप एंड हैंस गिव अस मीट। शिप जो हैं, हैंस जो हैं वो हमें मीट देती है, एग्स देती है। वहीं हैन एंड डग्स जो है वो हमें एग्स देती है। ऑक्शन सिंगुलर ऑक्स, बेल जो होते हैं। बफेलोज एंड हॉर्स आर यूज इन फार्म फॉर प्लोविंग, वो खेती करने में हमारी सहायता करते हैं। हॉर्सेज, डंकी एंड बफेलोज आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। वहीं बात करें हम हॉर्स, डंकीज, तो वो हमारा सामान उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ सम अदर एनिमल। अब हम बात करेंगे फूड और उनकी फीडिंग हैबिट की, एनिमल्स की। सो ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। सभी लिविंग थिंग जो है उनको ग्रो और जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग उनका खाना होता है। सो देयर मैनर ऑफ ईटिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट, तो उनके खाने का तरीका भी अलग होगा। देयर टीथ आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू सूट देयर मोड ऑफ ईटिंग। जैसे उनका खाना अलग है, उनकी ईटिंग हैबिट अलग है, तो उनके दांत भी अलग अलग होंगे, वो मॉडिफाइड होते हैं जिस हिसाब का उनका खाना है। फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल। तो बात करेंगे हम एनिमल्स के फीडिंग हैबिट की। तो एनिमल दैट स्वेलो फूड, ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट अपने खाने को निगल जाते हैं बिना चबाए हुए। सम एनिमल स्वेलो देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल बर्ड, earthworm and reptile. For example, snake, frog and lizards have no teeth, so they swallow their whole food. तो कुछ ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट अपने खाने को निगल जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि पक्षी, बर्ड्स, अर्थवॉर्म, रेप्टाइल्स। उनके पास में अपने दांत नहीं होते हैं तो वो जो अपना खाना है उसको ऐसे ही निगल जाते हैं। स्नैक कैन सेपरेट आउट देयर जॉ टू ओपन देयर माउथ वाइड टू स्वेलो देयर प्रे। स्नैक जो है वो अपने जबड़ों को खोलता है और अपने मुंह को इतना चौड़ा कर लेता है कि वो इजीली अपने शिकार को निगल सके। सम एनिमल यूज देयर टंग टू कैच फूड,
फ्रॉग एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। वहीं कुछ और एनिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल मेंढक और छिपकली, तो उनकी जो टंग है वो काफ़ी लंबी और स्टिकी होती है, तो वो तुरंत अपने शिकार को वो उससे पकड़ लेते हैं। बर्ड ऑल्सो swallow सम स्टोन along with their food. Stone help in crushing the food they eat. बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने जो फूड के साथ साथ कुछ स्टोन्स को भी निकल जाते हैं, तो वो स्टोन्स क्या काम करता है, उनके फूड को क्रश करने में मतलब अंदर उसको पचाने में उसको हेल्प करेगा, क्रश करके उसको तोड़ने में हेल्प करेगा उनकी। एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश। ऐसे एनिमल्स जो मांस वगैरह खाते हैं, जो चबाते हैं मांस को। सो लॉइन टाइगर हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ टू टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ स्मॉलर और बिगर एनिमल। शेर हैं, बाघ हैं, उनके जो दांत है वो बिल्कुल शार्प पॉइंटेड कर्व टाइप के तीत होते हैं, आगे के तीत, जिससे क्या करते हैं वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको चीर फाड़ करके उसके मांस को वो खाते हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर हैव अ लार्ज माउथ कंसिस्टिंग ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। जो मगरमच्छ हैं, एलिगेटर हैं, उनके जो दांत हैं वो बहुत भी ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं। उनका मुंह भी काफ़ी बड़ा होता है, जिससे वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ते हैं और फिर उसको पानी के अंदर ले जा करके उसे खा जाते हैं। नेक्स्ट सी द चेक पॉइंट। अब हमने जब तक जो चैप्टर पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर दीजिएगा। बिस्किट इज़ एन प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट। इट मीन्स आपसे पूछा गया है जो बिस्किट हैं वो कौन सा फूड है, हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से। सो बिस्किट जो है वो आटे से बनता है, और आटा क्या है, गेहूँ से बनता है, और गेहूँ जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इज़ ए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, काऊ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल। काऊ किस का एग्जाम्पल है, वाइल्ड और डोमेस्टिक। वाइल्ड मतलब जंगली जानवर और डोमेस्टिक मतलब घरेलू जानवर। तो काऊ जो है वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम घर पे पालते हैं। तो राइट आंसर इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल हैव शार्प और फ्लैट टिथ। क्रोकोडाइल के जो टिथ हैं वो कैसे होते हैं, तो क्रोकोडाइल के टिथ जो हैं वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, तो क्रोकोडाइल हैव शार्प टिथ। ओके, ये चेक पॉइंट आपको खुद से भी ट्राई करना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।